नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र और पंजाब के साथ साथ झारखंड में भी वन नेशन वन इलेक्शन के तर्ज पर विधानसभा चुनावों का निष्पादन किया जाएगा और बीजेपी ने इसके लिए खास कमर कसी है। बैठकों का दौर जारी है और साथ ही साथ जो 28 रिजर्व सीटें हैं विधानसभा चुनाव में, उस पर खास फोकस है बीजेपी का। बीजेपी के लोकसभा सीटों के परिणामों की समीक्षा बताता है कि करीब 52 सीटों पर बीजेपी को बढ़त है। 52 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली है और इन 52 सीटों पर विशेष फोकस एनडीए का है कि इन सीटों को किसी भी कीमत पर हासिल करना है। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में जिन 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, 5 रिजर्व सीटों पर, आदिवासी आरक्षित सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, इसका मतलब है कि आरक्षित सीटों में बीजेपी को कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इसलिए 28 रिजर्व सीटें जो विधानसभा में आदिवासी रिजर्व सीटें हैं 28, उन पर ज्यादा ही ताकत लगाने का एनडीए ने निर्णय लिया है। गठबंधन के दलों के साथ बैठक होगी और बैठक के बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि आखिर जीत कौन हासिल करेगा। ग्राफिक्स दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ है बीजेपी की बैठक में। बीजेपी प्रत्याशियों की इसी माह जारी हो सकती है पहली लिस्ट। अंतिम सप्ताह में करीब 30 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची। पहली सूची में एसटी के लिए आरक्षित 28 सीट पर निर्णय लिया जा सकता है। एससी के लिए आरक्षित 9 सीट भी निर्णय के दायरे में। छत्तीसगढ़ की तरह झारखंड में भी प्रत्याशियों को घोषणा करने की तैयारी। पहले प्रत्याशी घोषित करेंगे। एसटी सीटों पर पार्टी नए चेहरों के साथ अनुभवी नेताओं को उतारने की तैयारी कर रही है। चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिश्व शर्मा कल आएंगे रांची। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे हिमंता बिश्व शर्मा। बीजेपी प्रत्याशियों की सीमा जारी हो सकती है पहली सूची। तो रिजर्व सीटों पर पहली प्राथमिकता है भाजपा की। 28 आदिवासी आरक्षित सीटें हैं और 9 एसटी रिजर्व सीटें हैं जिनको लेकर एनडीए गठबंधन खास तैयारी कर रहा है। बीजेपी, आजसू, जदयू, अब जदयू से सरयू राय भी शामिल हो चुके हैं। जदयू में तो निश्चित तौर पर जब बैठकों का दौर शुरू होगा झारखंड में, तो सरयू भी शामिल होंगे। उसमें किस सीट पर कौन दावेदारी ठोकेगा, किस सीट पर किसके कार्यकर्ता ज्यादा हैं, यह देखना दिलचस्प होगा कि किस सीट पर किसकी घोषणा होती है। आदिवासी आरक्षित सीटें बीजेपी के लिए एक चुनौती की तरह बन चुका है, क्योंकि आरक्षित सीटों पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कहीं ना कहीं नकार दिया गया है। इसलिए आरक्षित सीटों पर विशेष फोकस किया जा रहा है कि किसी भी कीमत पर एनडीए इन आरक्षित सीटों पर, आदिवासी आरक्षित सीटों पर खास तौर पर अपना कब्जा जमा ले। अगस्त माह के ही अंतिम सप्ताह में पहली सूची जारी की जा सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, अगर बात करें लोकसभा चुनाव की तो निश्चित तौर पर सीटें जरूर घटी। 12 से सीटें घटकर गठबंधन कहीं ना कहीं 9 सीटों पर गठबंधन आ गया है। 5 रिजर्व सीटें आदिवासी आरक्षित सीटों पर गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा है। अब विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है, बैठकों का दौर जारी है। जो सूचनाएं मिल रही है कि पहली लिस्ट अगस्त के माह में जारी हो सकती है और इसमें आदिवासी आरक्षित सीटें जो है 28 सीटें, उन पर विशेष फोकस है भाजपा का, एनडीए का, कि किसी भी कीमत पर आदिवासी आरक्षित 28 सीटों पर कब्जा जमा सके एनडीए। देखिए, बिल्कुल ये संकेत आरंभ से है कि जब प्रत्याशी के नाम की घोषणा जो है चुनाव की घोषणा से पहले कर दी जाएगी और जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं और असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिश्व शर्मा, उन्होंने मैंने ही सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि हाँ हम लोग पहले
सूची जारी करेंगे। अब उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया था कि एससी रिजर्व सीटों को करेंगे या एसटी की करेंगे या फिर ओवरऑल किसी में से, लेकिन उन्होंने कहा कि पहला चरण जो है जल्द ही घोषित हो जाएगा, ऐसे संकेत उन्होंने दिए थे। और निश्चित रूप से अब देखिए चुनाव में क्या है, अगस्त का महीना चल रहा है और तैयारी बीजेपी के सांगठनिक स्तर पर चल रही है। अब प्रत्याशियों के बायोडाटा भी यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं और यह सिलसिला लगभग एक महीना पहले से चल रहा है। प्रयास यह हो रहा है कि जो एसटी रिजर्व सीटें हैं जो 28 की संख्या में हैं और 7 जो एससी रिजर्व सीटें, उन सीटों पर स्क्रीनिंग हो जाए। इसका भी काम चल रहा है। जो सर्वे रिपोर्ट होती है उसके आधार पर पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं वो मंत्रणा कर रहे हैं कि कौन सा उम्मीदवार, कौन सा चेहरा उस संबंधित विधानसभा क्षेत्र के लिए उपयोगी होगा। सामान्य रूप से आप देखें कि एसटी रिजर्व सीटों पर प्रत्याशियों की संख्या तुलनात्मक रूप से दूसरे जो अनारक्षित सीटें हैं या जनरल सीटें हैं उनकी तुलना में कम है। इसलिए ये संभावना जताई जा रही है कि जो एसटी रिजर्व सीटें हैं वहाँ पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी जाएगी और प्रबल संभावना है कि इस माह के अंत तक ये काम हो जाएगा। अभी आप देखें कि 9 तारीख है और अभी 20-22 दिन है इस महीने में बचे हुए, तो किसी भी समय हो सकती है। और ये भी तर्क दिया जा रहा है कि जो भी प्रत्याशी घोषित होंगे तो एक रिपरकशन भी होता है क्षेत्र में। आप देखेंगे कि कुछ विक्षुब्ध चेहरे भी सामने आ जाते हैं तो उन्हें समझा भी दिया जाएगा और ग्राउंड लेवल पर वह प्रत्याशी के लिए मैदान तैयार किया जाएगा। पार्टी इस रणनीति पर विचार कर रही है कि जो भी एसटी रिजर्व सीटें हैं जिनको भी पार्टी टिकट देगी उनके लिए एक मुकम्मल मैदान तैयार किया जाए ताकि लोगों के बीच अचानक कोई चेहरा नहीं उतर जाए। क्षेत्र के जो मतदाता हैं उन्हें समझने का लगे कि हाँ ये प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उन्हें वोट करना है या नहीं करना है, ये पर्याप्त आधार दिया जाएगा। और साथ में पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता है उस क्षेत्र के, उनको भी ये समझाया जाएगा कि यही इनके लिए वोट मांगना है। वैसे बीजेपी तो राजेश, कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजेश आवाज आ रही है आपको? मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। अगर बात सीटों की करें तो मध्य प्रदेश में 82 सीटें आरक्षित हैं। झारखंड में कुल सीटों की संख्या 81 है और 82 सीटों में बढ़त बनाने की कला शिवराज सिंह चौहान बेहतर तरीके से जानते हैं। इसके साथ ही साथ उनके साथ हिमंता बिस्वा शर्मा को चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। हिमंता बिस्वा शर्मा भी असम की एक बहुत बड़ी जनजाति को साधने के लिए माहिर माने जाते हैं, आदिवासी जनजाति को। ऐसे में एसटी रिजर्व सीटों पर कब्जा इस बार एनडीए को अपना मजबूत दिखाई दे रहा है। राजेश, ये देखिए, 2 दिग्गज नेताओं को प्रभारी और सह प्रभारी इसलिए बनाया गया है कि इनके जो कार्य करने का जो प्रभाव है वो बड़ा ही पार्टी के लिए लाभप्रद रहा है और अनुभव भी है और एक अलग अलग चेहरा भी है। पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के ये दोनों चेहरे हैं, बड़ा दायित्व संभाल चुके हैं। एक तो असम के मुख्यमंत्री हैं, दूसरे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। इतने बड़े राज्य के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, किस तरह से शासन किया है और ये सभी लोग जानते हैं। बहुत ही सफल मुख्यमंत्री में उनकी गिनती होती है, इसलिए ऐसे अनुभवी व्यक्ति को यहाँ दायित्व दिया गया है। तो इन दोनों की भूमिका चयन की जो एक पैरामीटर होता है, जो भी तरीका होता है कि किस व्यक्ति को प्रत्याशी बना जाए, उन्हें ये सारी चीज़ें हैं। और ये जान के आप बिल्कुल आप आश्वस्त रहे कि झारखंड में प्रत्याशियों के चयन में जो फीडबैक अभी तक इन दोनों नेताओं को मिले हैं उसके आधार पर ही आगे बढ़ा जाएगा। और दिल्ली में जो केंद्रीय नेता हैं इनकी बातों को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। ये अलग बात है कि प्रदेश चुनाव समिति जो नामों की अनुशंसा करती है तो वही उसी पर विचार किया जाता है, लेकिन इन दोनों के जो विचार होंगे, इन लोगों का जो ऑब्जर्वेशन होगा वो बहुत मायने रखेगा। तो इन दोनों अनुभवी नेताओं के विचार से आगे प्रत्याशियों का चयन होगा और इनके ऊपर भी दबाव है, यानी शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर भी दबाव है
कि वो अच्छा रिजल्ट दें। पार्टी ने भरोसा किया है और झारखंड में उन्हें चुनाव के लिए विशेष रूप से बिल्कुल बिल्कुल राजेश, निश्चित तौर पर राजेश, के लिए चुनौतियां आसान, निश्चित तौर पर 230 सीटों की विधानसभा है मध्य प्रदेश की, और उस पर शिवराज सिंह चौहान को वहां का चाणक्य माना जाता है। लगातार जीत हासिल की शिवराज सिंह चौहान ने, इस बार केंद्रीय मंत्री बने हैं शिवराज सिंह चौहान। और निश्चित तौर पर अगर झारखंड की बागडोर सौंपी गई है चुनाव की, तो यह सोचकर सौंपी गई है क्योंकि पड़ोसी राज्य बन जाते हैं, एमपी हो या छत्तीसगढ़ हो। यहां पर जिस तरीके से खूंटी में पीएम नरेंद्र मोदी आते हैं और कहा जाता है कि यहां से वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावों को साधने का काम कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता कनेक्टेड है एक दूसरे से। कई ऐसे परिवार हैं जो रिजर्व सीटों पर, जो आदिवासी परिवार है, जो जाकर मध्य प्रदेश में या असम में या छत्तीसगढ़ में रोजगार कर रहे हैं और चुनाव के दौरान यहां आते हैं। और यह देखना दिलचस्प हो जाएगा इस बार के चुनाव में कि आदिवासी आरक्षित सीटों पर भाजपा किस तरीके से अपना दबदबा कायम करती है, एनडीए किस तरीके से अपना दबदबा कायम करती है। बहुत धन्यवाद राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।